नेक्स्ट टॉपिक है डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन, DIRECT, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन। तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे डायरेक्ट क्या होता है? डायरेक्ट जो है सेंटेंस वक्ता के मुंह से निकला हुआ वाक्य को यों का त्यों रख दिया जाए, डायरेक्ट कहलाता है। और वक्ता की कही हुई बात को बदलकर अपने शब्दों में व्यक्त करना इनडायरेक्ट नरेशन कहलाता है। तो इसमें जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो ध्यान रखने की नंबर 1 बात है रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब क्या होती है? इसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट में डायरेक्ट जो नरेशन होता है उसमें एक तो इन्वर्टेड कॉमा से बाहर वाला सेंटेंस रिपोर्टिंग स्पीच कहलाता है, और जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर सेंटेंस होता है उसे रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। तो रिपोर्टिंग वर्ब जो पहला सेंटेंस होता है, पहला या अर्थार्थ कहें हम कॉमा इन्वर्टेड कॉमा से बाहर का सेंटेंस, तो उसके अंदर जो वर्ब होती है वो रिपोर्टिंग वर्ब कहलाती है। तो इसमें रिपोर्टिंग वर्ब। दूसरा कंजक्शन, CONJUNCTION, कंजक्शन। तीसरा नंबर 3 प्रोनाउन, चेंज ऑफ प्रोनाउन, प्रोनाउन को बदलना। नंबर 4 टेंस, टेंस को बदलना। और नंबर 5 नियरनेस वर्ड, नियर डबल-S नियरनेस वर्ड। और रिपोर्टिंग वर्ब सेंटेंस डायरेक्ट से इनडायरेक्ट जो सेंटेंस बनाए जाते हैं वो 5 प्रकार के सेंटेंस होते हैं। नंबर 1 तो सेंटेंस होता है एसर्टिव, एसर्टिव सेंटेंस। एसर्टिव सेंटेंस को 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। नंबर 1 अफर्मेटिव सेंटेंस और सेकंड निगेटिव सेंटेंस। और नंबर 2 होता है इंट्रोगेटिव। तो एसर्टिव को 2 पार्ट में किया जाता है। एक तो अफर्मेटिव, अफर्मेटिव सेंटेंस हिंदी में ऐसे बोलेंगे अफर्मेटिव को सकारात्मक वाक्य। और दूसरा होता है निगेटिव, निगेटिव सेंटेंस। नंबर 2 सेंटेंस है एसर्टिव, एसर्टिव को 2 पार्ट में डिवाइड किया। नंबर 2 सेंटेंस इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव भी 2 पार्ट में डिवाइड होता है। फर्स्ट इंट्रोगेटिव जो कि क्या से शुरू होता है, अर्थात जिसका आंसर हम यस या नो में ही दे, यस या नो से भी दे सकते हैं।
सेकंड इंट्रोगेटिव का आंसर यस या नो से नहीं दिया जा सकता, वो सेकंड इंट्रोगेटिव कहलाता है। सेकंड इंट्रोगेटिव। फर्स्ट इंट्रोगेटिव के लिए यस नो टाइप सेंटेंस भी कहा जाता है। नंबर 3 इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस। नंबर 4 होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और नंबर 5 ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो तुम्हें ये कक्षा 10 में आपके सिलेबस में ये एसर्टिव, इंट्रोगेटिव और इंपरेटिव सेंटेंस तक ही बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें नंबर 1 रिपोर्टिंग वर्ब है। तो एसर्टिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव में, एसर्टिव सेंटेंस में रिपोर्टिंग वर्ब होती है सेड के, यहाँ से बताते हैं एसर्टिव सेंटेंस में रिपोर्टिंग वर्ब सेड का सेड ही रहता है और सेड टू के लिए टोल्ड में बदलते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में SENTENCE सेंटेंस में रिपोर्टिंग वर्ब इसमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस में रिपोर्टिंग वर्ब आस्क्ड या इनक्वायर्ड ऑफ का प्रयोग किया जाता है। ये फर्स्ट इंट्रोगेटिव में भी आस्क्ड या इनक्वायर्ड ऑफ और सेकंड में भी आस्क्ड का प्रयोग, दोनों में। इंपरेटिव सेंटेंस में सेंटेंस के भाव के अनुसार ऑर्डर्ड, कमांडेड, रिक्वेस्टेड, एडवाइज्ड आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। इंपरेटिव आज्ञा सूचक वाक्य कहलाता है। आज्ञा सूचक वाक्य जिन वाक्यों में आज्ञा, प्रार्थना, शिक्षा, सलाह आदि बातें पाई जाती हैं उन्हें इंपरेटिव सेंटेंस कहा जाता है। इसमें यदि डायरेक्ट इनडायरेक्ट में कोई बड़ा छोटे से बात कर रहा है तो वहाँ ऑर्डर्ड का प्रयोग कर देते हैं, और छोटा बड़े से बात कर रहा है तो रिक्वेस्टेड का प्रयोग कर देते हैं, और बराबर वाला बराबर वाले से बात कर रहा है तो एडवाइस का प्रयोग कर दिया जाता है। और इंपरेटिव सेंटेंस में रिपोर्टिंग वर्ब IMPERATIVE इंपरेटिव सेंटेंस में रिपोर्टिंग वर्ब URTIME रिपोर्टिंग वर्ब ऑर्डर्ड या एडवाइस ADVISED एडवाइस या रिक्वेस्टेड आदि का प्रयोग करते हैं। तो स्टूडेंट्स के लिए ये एसर्टिव, इंट्रोगेटिव और इंपरेटिव सेंटेंस की रिपोर्टिंग वर्ब किस सेंटेंस में कौन सी रिपोर्टिंग वर्ब यूज होती है को ध्यान में रखना अत्यंत आवश्यक है। एसर्टिव सेंटेंस में सेड या सेड टू के स्थान पर
सेड टू के स्थान पर टोड और सेड के स्थान पर सेड। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आस्क्ड का यूज करते हैं। इंपरेटिव सेंटेंस में ऑर्डर्ड, एडवाइस्ड या रिक्वेस्टेड का प्रयोग किया जाता है। अब नंबर 2 कंजक्शन। इसमें कंजक्शन की बात कर लेते हैं। असर्टिव सेंटेंस में कंजक्शन दैट का प्रयोग, कंजक्शन CONJUNCTION, कंजक्शन असर्टिव। असर्टिव में दैट। इंट्रोगेटिव में फर्स्ट इंट्रोगेटिव INTERROGATIV। फर्स्ट इंट्रोगेटिव में कंजक्शन इफ का प्रयोग करते हैं, इफ या वेदर। और सेकंड इंट्रोगेटिव TERROGATIV। सेकंड इंट्रोगेटिव में कंजक्शन क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड जैसे व्हाट, व्हेन, व्हाई आदि से ही टेंस जुड़ जाता है और क्वेश्चन वर्ड के बाद सेंटेंस को साधारण रूप सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट का फॉर्म दे दिया जाता है। इसके बाद थर्ड इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस में IMPERATIVE। इंपरेटिव सेंटेंस में कंजक्शन टू का प्रयोग करते हैं। तो तुमने देखा कि रिपोर्टिंग वर्ब, असर्टिव में रिपोर्टिंग वर्ब सेड का सेड, सेड टू के स्थान पर टोल्ड। इंट्रोगेटिव में आस्क्ड का यूज करते हैं या इनक्वायर्ड ऑफ। और इंपरेटिव में ऑर्डर्ड, एडवाइस्ड या रिक्वेस्टेड का प्रयोग करते हैं। अब नंबर 2 कंजक्शन। कंजक्शन असर्टिव में दैट का प्रयोग करते हैं। फर्स्ट इंट्रोगेटिव में इफ या वेदर और सेकंड इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन वर्ड से ही टेंस को जोड़ दिया जाता है। इंपरेटिव सेंटेंस में कंजक्शन टू का प्रयोग करते हैं। अब नंबर 3 प्रोनाउन, चेंज ऑफ प्रोनाउन, प्रोनाउन को बदलना। तो प्रोनाउन के लिए सन बटे 123 123। फर्स्ट पर्सन के लिए सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग और थर्ड पर्सन को नो चेंज, एन फॉर नो चेंज। थर्ड पर्सन को चेंज नहीं करते हैं। फर्स्ट पर्सन क्या होता है? फर्स्ट पर्सन वह व्यक्ति जो बात कहता है। ये आई, वी, माई, माइन, आवर, अस, यूएस अस आदि ये फर्स्ट पर्सन होते हैं। सेकंड पर्सन केवल यू या योर या योर्स सेकंड पर्सन कहलाता है। और इन दोनों फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन के जो वर्ड हैं इनको छोड़कर जो भी वर्ड हैं उनके लिए थर्ड पर्सन में रखा जाता है। किसी का नाम या ही, सी, दे, दीज, दोज आदि थर्ड पर्सन। इसके बाद टेंस। टेंस के लिए समझेंगे टेंस। टेंस के लिए बहुत ही सरल तरीके से केवल शब्दों के माध्यम से इज, एम, आर। यदि जो सेंटेंस है हमारा डायरेक्ट सेंटेंस, जैसे सेंटेंस है ही सेड, जैसे यहाँ बताएं सेंटेंस है ही सेड
comma inward comma begin, I will do my best tomorrow. TUMORROW. He said, उसने कहा, I will do, मैं करूँगा, my best tomorrow, अपना भरकस प्रयास या भरकस प्रयत्न करूँगा। तो इसमें ये जो है ये रिपोर्टिंग स्पीच है और ये कॉमा के अंदर वाला वाक्य रिपोर्टेड स्पीच है। रिपोर्टेड स्पीच, ये रिपोर्टिंग स्पीच। रिपोर्टिंग स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच। तो ये कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बिगिन और इन्वर्टेड कॉमा क्लॉज के अंदर का सेंटेंस बदलते हैं। तो जो टेंस जो बदलेंगे, इज एम आर, इज एम आर के लिए बदल देते हैं वाज वर्ब में, वाज वर्ब। और B1 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को B2 में, और B2 के लिए वर्ब की सेकंड वर्ब है, सेकंड वर्ब को बदल देते हैं हैड प्लस V3, मतलब पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट परफेक्ट। B2 तो केवल B2 सेकंड वर्ब देखिए और उसमें हेड लगा करके वर्ब की थर्ड फॉर्म रख दीजिए। और वाज वर्ब के लिए चेंज करते हैं हैड बीन, हैड बीन में। और हैज या हैव के लिए चेंज कर देते हैं हैड में, हैड, हैज या हैव चेंज इनटू हैड। और विल के लिए चेंज कर देते हैं वुड में। सेल, सेल के लिए शुड, शुड में चेंज कर देते हैं। कैन, कैन के लिए कुड, COULD। और मे के लिए माइट, MIGHT, माइट चेंज कर देते हैं। इसके अलावा वुड, शुड, कुड, माइट या आउट टू आदि में कोई चेंजिंग नहीं की जाती है, वो सेम का सेम रहता है। अब इसके बाद है टेंस के बाद नियरनेस वर्ड, जैसे टुडे को दैट डे में, यस्टरडे को प्रीवियस डे, टुमारो के लिए नेक्स्ट डे में नियरनेस वर्ड है, इस तरीके से बदलते हैं। तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय 5 चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। नंबर 1, तुमने सीखा कि रिपोर्टिंग वर्ब। नंबर 2, कंजक्शन। रिपोर्टिंग वर्ब और कंजक्शन प्रत्येक सेंटेंस में, मतलब सेंटेंस के प्रकार में बदलता है। एसर्टिव का रिपोर्टिंग वर्ब अलग इंट्रोगेटिव से होगा और इंट्रोगेटिव का अलग होगा, इंपरेटिव सेंटेंस का अलग होगा। और कंजक्शन भी, कंजक्शन रिपोर्टिंग वर्ब अलग अलग, लेकिन प्रोनाउन, चेंज ऑफ प्रोनाउन, चेंज ऑफ टेंस और नियरनेस वर्ड, चेंज ऑफ नियरनेस वर्ड, ये सेम सभी सेंटेंसों में इनका रूल सेम रहता है। तो ये आपके लिए डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए कुछ इम्पोर्टेंट रूल बताए। अब ध्यान देंगे डायरेक्ट के लिए कैसे इनडायरेक्ट में चेंज किया जा रहा है। जैसे सेंटेंस है, इसी एग्जाम्पल के लिए रिपीट करते हैं, ही सेड, कॉमा इनवर्ड कॉमा बिगिन, आई विल डू
माई बेस्ट टुमारो, डबल आर ओ डब्ल्यू, फुल स्टॉप, इनवर्ट कॉमा, क्लॉज। तो ये बताया अभी कि जो पहला सेंटेंस है ये रिपोर्टिंग स्पीच है, इसके लिए हम रिपोर्टिंग वर्ब कहेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब। और ये प्रोनाउन है, व्हाट इज प्रोनाउन, उन संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। द वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं प्रोनाउन कहलाते हैं। ये जो प्रोनाउन है, फिर नंबर 1 ध्यान, रिपोर्टिंग वर्ब। नंबर 2 यहाँ कंजक्शन कोमा के स्थान पर क्या आएगा। नंबर 3 प्रोनाउन। नंबर 4 टेंस। और नंबर 5 नियरनेस वर्ड, ये नियरनेस वर्ड। तो नियम है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग स्पीच, ये रिपोर्टिंग स्पीच, यदि रिपोर्टिंग स्पीच ये कॉमा, इनवर्ट कॉमा बिगिन और इनवर्ट कॉमा क्लोज से बाहर का सेंटेंस रिपोर्टिंग स्पीच कहलाता है। तो यदि रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस, इसके लिए कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को नहीं बदलते हैं। ये नियम बहुत पक्का याद रखेंगे कि यदि रिपोर्टिंग स्पीच, ये रिपोर्टिंग स्पीच है, कॉमा इनवर्ट कॉमा बिगिन और इनवर्ट कॉमा क्लोज से बाहर का सेंटेंस रिपोर्टिंग स्पीच यदि प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को नहीं बदलते हैं। जैसे एग्जाम्पल, ही सेज, वह कहता है, कॉमा इनवर्ट कॉमा बिगिन, आई विल हेल्प यू, मैं तुम्हारी सहायता करूँगा। ही सेज, वह कहता है, आई विल हेल्प यू, मैं तुम्हारी सहायता करूँगा। तो ये रिपोर्टिंग स्पीच है। ही सेज दैट, आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, ही विल का विल ही रहेगा, यहाँ टेंस चेंज नहीं हुआ, वर्ब बदलने से टेंस बदल जाता है। विल का विल ही रहेगा क्योंकि रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट टेंस में है। विल का विल ही रहेगा, हेल्प यू, ही विल हेल्प यू। यू, अच्छा यू बदला जाएगा, यू प्रोनाउन है, टेंस नहीं बदला जाएगा, बाकी और टेंस छोड़ करके रिपोर्टिंग वर्ब, कंजक्शन, प्रोनाउन और नियरनेस वर्ड, इनमें चेंजिंग होती है। तो यू जो है सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, तो इसके लिए ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे और ऑब्जेक्ट यहाँ नहीं दिया गया है इसमें, तो सेंटेंस के भाव के अनुसार हम इसे चेंज कर देते हैं। जैसे ही सेज, तो यहाँ ऑब्जेक्ट हम लगा कर देखें तो ऑब्जेक्ट मी आएगा, मी, तो इसके लिए चेंज कर देंगे मी से, ऑब्जेक्ट मी। ही सेज टू मी, वह मुझसे कहता है कि आई विल हेल्प यू, कि मैं तुम्हारी सहायता करूँगा। तो अगर लगा के देखें सेंटेंस के भाव के अनुसार, और यदि तुम्हारी समझ में भाव नहीं आए
कि यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है, तुम सेंटेंस के भाव को समझ नहीं पा रहे हो, तो यहाँ थर्ड पर्सन ऑब्जेक्ट मान करके भी चेंज कर दो, तुम्हारा सही जाएगा। तो यहाँ हम अगर थर्ड पर्सन मान लें तो भी चेंज कर देंगे तो भी गलत नहीं हुआ। वैसे सही तो उस सेंटेंस के भाव के अनुसार कौन सा ऑब्जेक्ट सही बैठ रहा है के अनुसार उसे चेंज करते हैं। अब नियम नंबर 2 है, यदि रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में हो तो इसके लिए ये नियम बता दिया गया है। पास्ट टेंस में हो तो यदि रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में हो तो इस तरह बदलते हैं। AJMR को वाज वर्ब में, V1 को V2 में, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म V1 के मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को सेकंड वर्ब में बदल देते हैं और सेकंड वर्ब को हेड प्लस V3 में बदल देते हैं। वाज वर्ब को हेड बीन में और हैज हैव के लिए हेड में बदल देते हैं। विल का वुड और सेल का शुड, कैन का कुड और मे का माइट कर देते हैं। और यदि वुड, शुड, कुड, माइट दिया या आउट टू भी होता है, आउट टू दिया हो तो उसमें कोई चेंजिंग नहीं करते हैं। अब इसके बाद अगले पार्ट में हम आपके लिए ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट की एक्सरसाइज ये पुनः रूल समझाते हुए कराएंगे। आपके लिए ये इतने नियम का रिवीजन करें और आपके लिए हमें आशा है कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट बहुत ही समझ में आएंगे।